कफील साहब, ये जो व्यापार मंडल वालों ने कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहते हैं उनको? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया हज़रात का शुक्रिया कि जिन्होंने वहाँ पर का व्यापार मंडल की जो मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग हुई है पूरे इन जब तक मैं यहाँ पे टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट था, आज भी हूँ इंशाल्लाह, तो ये पहली बार मीटिंग हुई है। जब यहाँ पे 1 जनवरी को जब जो हमारा अड्डा जो है ये शिफ्ट हुआ है, तब से लेके आज ये 6ठा महीना चल रहा है। तो 6ठे महीने के बीच में मैंने कोई महीना जो है, कोई हफ्ता जो है मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैंने अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन की आवाज़ बुलंद न की हो। आज मैं चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं मुबारक देता हूँ व्यापार मंडल के लोगों को कि जिन्होंने कल मीटिंग की, वहाँ पर अपनी कुछ मेरे भाइयों ने जो है वहाँ पर जो है बातें रखी और बहुत अच्छी बातें रखी उन्होंने, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, वहाँ पर जैसे हमारे बबलू जी हैं, उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि हमारे व्यापार मंडल जो है इस वक्त जीरो पे आ चुका है और जो 10,000 रुपया 20,000 रुपया वो यहाँ पर दिन की कमाई करता है, आज वो 1,500 रुपया कमा रहे हैं। तो क्या जब आपने गाड़ियां बंद करने का सिग्नल दिया था, तो क्या व्यापार मंडल वालों ने तब आपकी सहायता की थी कुछ? देखिए, मैं व्यापार मंडल के पास जो है मैंने बलराम शर्मा जी हैं, उनके पास मैंने 4-5 बार मैंने कहा, हमारे रत्न शाह साहब हैं वो भी मेरे साथ गए, उन्होंने भी इनको कहा कि भाई आप एक मीटिंग रखें, आप एक कॉल करें व्यापार मंडल की तरफ से, तो हम टैक्सी यूनियन के और जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो पूरा समर्थन देंगे। तो इनको टच से मस नहीं हुई। इन्होंने जब मैंने कॉल की कि हम कॉल सुबह हमारी कॉल है, गाड़ियाँ टोटल बंद करनी है, तो इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा जी हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे प्रधान है, हमारे मुफ्ती साहब है। तो मैंने जब इनसे मैंने बात की तो इन्होंने बिल्कुल टोटल मुझे इनकार कर दिया। अच्छा कफील साहब, आप मुझे ये बताएं कि जो अड्डा पर्ची देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट जितनी भी है अड्डा पर्ची यही देती है, और ये किस रीज़न के लिए देती है? देखिए, जो हमारी सुमो या बसें हैं या ई रिक्शा हैं या ट्रक हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है कि हमारे स्टैंड का जो एरिया है वहाँ पर ड्रेन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर पैसेंजर शार्ट होना चाहिए, वहाँ पर पानी कूलर लगने चाहिए और हर किस्म की हमारे ट्रांसपोर्टर को सहूलत मिलनी चाहिए और सफाई होनी चाहिए फर्स्ट क्लास। उसमें एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको जी जी, कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे व्यापार मंडल के लोग जो हैं वो टैक्स भरते हैं। टैक्स तो हमारी सुनो भरती हैं, हमारी बसें भरती हैं, हमारे जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट है छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो, वो टैक्स भरती है। तो ये क्या व्यापार मंडल वाले जो दुकानदार हैं, ये भाई भी अड्डा पर्ची देते हैं? ये व्यापार मंडल के जो लोग आते हैं इनके पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं, ये अड्डा पर्ची कहाँ देते हैं? तो फिर ये जो 82 लाख रुपए की बात कर रहे थे कल, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी कि 82 लाख रुपया हमारा यहाँ इकट्ठा होता है, ये तो ट्रांसपोर्ट देती है, ये टैक्सी वगैरह से ये इकट्ठा करते हैं, तो ये अपनी तरफ से क्यों मांग कर रही है उस 82 लाख में से हमें सफाई के लिए दें? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं कि 82,53,800 रुपया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि ये गरीब मकसीन लोगों के यहाँ पर कपड़े फाड़े जा रहे हैं, गरीब मकसीन लोगों को लूटा जा रहा है। तो उस वक्त भी जब मैं बात कर रहा था, नीचे कुछ मेरे भाई जो है कमेंट लिख रहे थे कि ये पता नहीं जाती अपने मुफाद के लिए, जाती अपने लिए कोई बात कर रहा है। आज मैं ये खुल के ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आज में जो देर आए दुरुस्त आए, मैंने पहले कहा ये मेरे भाई पहले कहाँ सोए हुए थे। मैं खुर्शीद भाई की, सुनिए मेरी बात, खुर्शीद भाई की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे यहाँ के जोनल सदर है और यहाँ के जो हमारे व्यापार मंडल के चेयरमैन हैं। खुर्शीद भाई को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अगर एक पार्टी का आदमी बीच में बैठा हुआ है तो वो कह रहे हैं कि ये अगर अपने लीडर को कहें तो वो एक सेकंड में अड्डा वापस ला सकते हैं। अगर लीडर बात अपने वर्कर की नहीं सुनता है तो फिर उस लीडर के पीछे चलने का मकसद क्या है? क्या व्यापार मंडल वाले जो हैं ये दुकानें बंद रखेंगे आपने 2 दिन? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो अंधेरा दिखता है। मैं आज भी कहता हूँ कि ये मेरे व्यापार मंडल के भाई जब एक दिन ये कॉल दे दें, 1 दिन या 2 दिन के लिए ये कॉल दे दें कि हम व्यापार मंडल पूरा बंद रखेंगे, तीसरे दिन हम समर्थन देंगे कि सुमो बंद होती है,
या पूरी ट्रांसपोर्ट बंद होती है या नहीं होती है। शुक्रिया। लेकिन एक चीज मैं और बीच में ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ तहसील मेंढर के जितने भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं आज भी उसी लफ्ज में खड़ा हूँ और उसी चीज के पीछे हूँ और मेरी ट्रांसपोर्ट यूनियन जितनी भी है इंशाल्लाह वो कल भी दरबदर है, आज भी दरबदर है। लेकिन आपके माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूँ, यही व्यापार मंडल के जितने भी यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे भाई, वो क्या कह रहे थे कि यहाँ पर जावेद अहमद राणा साहब ने 10.5 करोड़ रुपया दिया है टोन का, और वो टोन का 10.5 करोड़ रुपया कहाँ है, जिसकी वजह से आज भी गंदगी के डैम्प वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ से उठाए नहीं जा रहे हैं। ये क्या मसला है? ये लूट घुसूट का मसला तो नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूँ इस मीडिया की इजाजत से, और इस वीडियो को शेयर करें और इसमें कमेंट जरूर दें हमें। ये पिछले दिनों में हमारे जो टिशू जी हैं उन्होंने भी कुछ बाइट दी थी रोड के बारे में, या जो कचरा वगैरह वहाँ पे था, कीचड़ था रोड में, हॉस्पिटल के सामने आगे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे उन्होंने वो दान वगैरह भी लगाए थे वहाँ पे। तो ये उसी पैसे की बात कर रहे हैं आप? ये मैं उसी पैसे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सतीश भार्गव साहब जो यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर मंडल प्रधान है, वो उन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि 10.5 करोड़ रुपया जो है जावेद अहमद राणा साहब ने यहाँ मेंढर टाउन के लिए दिया है, लेकिन आज दिए हुए मुझे लगता है ये 2025 की बात है, ये 2026 भी खत्म हो रहा है, लेकिन वो पैसा जो है आज की डेट में व्यापार में किस नाली पे, किस ड्रेन पे और किस साइड पे लगा है, कहाँ से जो है वहां से कचरा उठाया गया है। ये तो हमारे गरीब लोग जो है इनसे ये लूट घुसूट करके पैसा, तो ये उसी से जो है वीडियो साहब सफाई करवा रहे हैं, तो बाकी का पैसा कहाँ है वो? तो व्यापार मंडल वालों को आप ये क्या नहीं कहना चाहते कि ये जो जितना आपने बताया 10 करोड़ वगैरह, तो ये उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? ये जो 22 अपने सारी 82 लाख रुपया जो हमारा अड्डे में इकट्ठा हुआ है, या उसमें जो रिकवरी हुई है मेरे ख्याल में 56 लाख है, तो ये उनके पीछे क्यों पड़े हैं? ये जो 10 करोड़ के पीछे क्यों नहीं पड़ते? उसका हिसाब क्यों नहीं मांगते? ये 10.5 करोड़ रुपया वो वहाँ पे किन किन लोगों ने वहाँ पर काम करना है, किन किन लोगों ने वहाँ से लूट घुसूट करनी है, वो तय करने वाले करेंगे। वो कौन तय करेगा वो मैं मीडिया की इजाज़त से मैं ओपन नहीं कहना चाहता, लेकिन एक चीज़ है कि हम किसी का नारा अगर जिंदाबाद का मार सकते हैं तो हम उनसे हिसाब भी लेना जानते हैं। बिल्कुल कि हमने कब हिसाब लेना है, वो हम अपोजिट पार्टी की तरफ से, चाहे वो अपनी टैक्सी यूनियन की तरफ से, जब हमने हिसाब मांगा तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी कि हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से डीसी साहब से और एसडीएम साहब से ये गुजारिश रहेगी कि मेंढर के टाउन की इस वक्त जो हालत है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, चाहे उसमें मेरे व्यापार मंडल के भाई हूँ, चाहे वो इस वक्त कम से कम 20-20, 40-40, 50-50 रुपया वो दुकानदार जो हैं वो वहाँ किराया देते हैं। किसको? जो माल के दुकान है उनको तो किराया देते हैं वो, लेकिन वो 100 रुपया वो यहाँ पर चार्ज भी टोन की तरफ से चार्ज भी किया जाता है। कौन करता है ये वीडियो ऑफिस की तरफ से पर्चियाँ काटी जाती हैं। अच्छा, तो जो पैसा ले रहे हैं 100 रुपये एक दुकानदार से ले रहे हैं, तो क्या ये सफाई का ले रहे हैं या किसी और चीज़ का? ये सफाई का ले रहे हैं, ड्रेन साफ करनी है, वहाँ पर जो कूड़ा कीचड़ पड़ा हुआ है, जो दुकानदारों के लिफाफे या डोबे वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो शाम को उनको जो है रिकवरी आएगी, वो उठा के लेके नाले में फेंकेगी, लेकिन वो सिस्टम है ही नहीं है। आज सुमो निकले हुए अभी 6 महीने हुए ना, 6 महीने के अंदर व्यापार मंडल की हालत कोई देखे कि क्या है। जिस वक्त हम बोलते थे उस वक्त इनको बड़ी तकलीफ होती थी, ये कहते थे कि भाई ये जॉइंट पता नहीं अपनी तरफ से। हाँ, एक चीज में और कहूंगा आपको, क्या लड़ाई कहानी होती है? कौन सा इलाका है, कौन सा देश है जहां पर एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होती है, कंट्रोवर्सी नहीं होती है? इनको खाली यही पड़ी हुई है, और जी वहां पर जंट लड़ाई करके, वहां पर जंट लड़ाई करके, अगर वो लड़ाई करके तो उनको कंप्रोमाइज हो गया, आपस में बात खत्म हो गई, तो उसके पीछे कंट्रोवर्सी करने की बात कौन सी है? ये वही लोग हैं जो कल जो है मंत्री साहब के पास भी और कुछ और लीडरों के पास भी जाके कह रहे थे कि ये अड्डा जो खाली हुआ है ये ठीक हुआ है, सुमो यहाँ से बाहर निकली है, ये ठीक हुआ है, और ये सूटा मार के ये ऐसा काम करते थे ये लोग, और ये पपियां देते थे आई लव यू एडमिनिस्ट्रेशन। आज इनको क्यों तकलीफ हो रही है? आज अगर गाड़ियां बाहर निकली हैं
तो आज इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आज इनको पता है कि हमारे व्यापार मंडल की बहुत खस्ता हालत हो गई है। दूसरा एक चीज़ और कहूँ मैं आपको, ये मैंने कल सुना था कि भाई यहाँ पर हमारे बहन भाई बुजुर्ग यहाँ पर नाम भी ले रहे थे कि जावेद राना साहब के घर की फैमिली के मेंबर भी पैदल चल रहे हैं, वसीम साहब की फैमिली के मेंबर पैदल चल रहे हैं, मुर्जा साहब की फैमिली के मेंबर पैदल चल रहे हैं, अपने मलिक साहब की फैमिली के मेंबर पैदल चल रहे हैं। ये मैं कब कह रहा था? ये तो 1 जनवरी से मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी माएँ बहनें पैदल चल रही हैं और इस गर्मी की हालत में बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। दूसरा, हमने आज की डेट में हमने अपने पूरे जितने भी हमारी मेंडल की आवाम सुन रही है, हमारी टैक्सी यूनियन की तरफ से ये मैसेज रहेगा कि हमारी ऊपर चिल्ड्रन पार्क के पास जो गाड़ियाँ लगती हैं उन गाड़ियों को हम जो सवारियाँ भर के आती हैं, आज गर्मी के मौसम में हमने उनको कहा है कि आप यहाँ से अपनी सवारी जो है नीचे ब्रिज पे उतार के वहाँ से उतार के फिर वापस आएँ। जो नीचे वाली गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि आप नीचे गाड़ियाँ अपनी ऊपर ब्रिज पे लाएं, जावा ब्रिज पे लाएं और वहाँ से सवारियाँ उतार के फिर अपनी पार्किंग में लेके जाएं या जिस जगह मर्जी लगाएं। हमें कोई इतराज नहीं है किसी से, लेकिन रमज़ान के महीने में हमारी माएँ बहनें पैदल चल रही थी और इन लोगों को उस वक्त तकलीफ नहीं हो रही थी। आज तो गर्मी की डेट में यहाँ से जो सामान आदमी उठा के यहाँ पे स्टैंड पे जाता है उसकी क्या हालत होती है। आज इनको पेट में दर्द हुआ है। मैं कहता हूँ कि आप 2 दिन का टाइम मैं देता हूँ कि 2 दिन आप व्यापार मंडल बंद रखें, 2 दिन के बाद तीसरे दिन हम पूरा चक्का-जाम गाड़ियों का करेंगे और हम पूरा समर्थन आपको देंगे और पता चलेगा कि मेंढर की आवाम क्या है और यहाँ की ट्रांसपोर्ट क्या है। शुक्रिया।